जनवरी महीना आ गया, अभी नया फाइनेंशियल ईयर नज़दीक आ रहा है और फिर अभी हमारा लक्ष्य जो है ना मार्च की तरफ होना चाहिए। कल ही मैं डेटा पढ़ रहा था, मार्च महीने के अंदर जो धंधा होता है, साल भर में नहीं हुआ जो धंधा वो मार्च महीने के अंदर होता है। मतलब 50% धंधा LIC का खाली अपने मार्च के अंदर होता है। तो अभी आपको देखना है फाइनेंशियल ईयर को और क्लब मेंबरशिप को। ये क्लब मेंबरशिप कैसा करें, कैसे क्लब मेंबरशिप कितने सालों में हो सकते हैं, और एक साल में भी क्लब मेंबरशिप हो सकते हैं कि या नहीं हो सकते, और फिर इसी का फ़ायदा उठा करके MDRT के लिए भी हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। ये सब सारी बातें हैं, और अपना काम कैसा डेली शेड्यूल में हम लोगों को कैसा करना चाहिए, इसी के बारे में आपको मालूमात करूँगा। दोस्तों अभी तो अपना दिसंबर गया, अभी क्या MDRT, अभी आपको MDRT के सिलसिले में ही काम करना है, मगर अलग ढंग से काम करना है। कैसे काम करना है मैं आपको बताता हूँ। आगे जाकर आपको फाइनेंशियल ईयर में क्या काउंट होता है, क्लब मेंबरशिप काउंट होती है। क्लब मेंबरशिप के ऊपर ध्यान देना। अभी ज़्यादा से ज़्यादा नए पॉलिसी होल्डर को आपको करना है। मतलब आपको क्लब मेंबरशिप होना है तो आपको साल भर में 150 लाइव्स करने पूरे हैं। साल भर में 150 लाइव्स पूरे करने और 4 लाख का कमीशन मिनिमम करना है। 2 लाख का रिन्यूअल और 2 लाख का फ्रेश कमीशन। अगर आपने वो कर लिया तो क्लब मेंबरशिप, आपको कौन सी भी क्लब मेंबरशिप आपसे छूट नहीं सकती है। मेरा वादा है 2 साल के अंदर आप क्लब मेंबर बनो। मगर आपको याद रखना दोस्तों, जो भी जिसका पॉलिसी निकालते हो ना, उसी का पॉलिसी लास्ट तक ना इनपोर्स रहना चाहिए। वो आपको कोशिश करना ज़रूरत है। अगर आपने वो कोशिश किया तो दोस्तों ये सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि अभी ये कैलेंडर ईयर आपका ख़त्म हो गया और MDRT है, तो MDRT जो कैलेंडर ईयर के अंदर गिनी जाती है। तो क्यों ना आप कैलेंडर ईयर को भी देख के और फाइनेंशियल ईयर को भी देख करके बिज़नेस करें। अगर आपने कैलेंडर ईयर को देख करके बिज़नेस किया तो आपको MDRT, TOT, COT सब मिलेगा। उसके साथ साथ में आपने आप फाइनेंशियल ईयर को भी देख करके काम किया तो आपको क्लब मेंबरशिप आ जाएगी। आपको बहुत सारे जो फ्रिंज बेनिफिट है क्लब मेंबरशिप के, वो सब सारे मिलेंगे। वो आज आप पढ़ लेना। नहीं तो मैं जो लोग मेरे से साथ में व्हाट्सएप में जुड़े उनको मैं क्लब मेंबरशिप के सारे बेनिफिट मैं उनको व्हाट्सएप करूँगा। तो ये मेरा नंबर है, वो नंबर के ऊपर आप हाई करिए और बोलो कि क्लब मेंबरशिप के बेनिफिट, फ्रिंज बेनिफिट क्या है और वो बेनिफिट मिलने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया LIC ने रखा है, वो आपको सब कुछ मैं भेज दूँगा। कोई ज़रूरत नहीं है आपने वो अपना जो है ना उसका प्रिंट ले करके आप घर में एक चिपका के रखो। तो टारगेट क्या है मालूम है, 200 पॉलिसी। अगर आपने 200 पॉलिसी किया तो दोस्तों आप फर्स्ट ईयर ही आप चेयरमैन क्लब मेंबर बन जाओगे। उसको बोलते हैं पोटेंशियल क्लब मेंबरशिप। और वो क्लब मेंबरशिप आप अगले साल में भी करें उतने पॉलिसी, उसके अगले साल भी करें, 3 साल आप लगातार करते रहिए। फिर आपको एक क्लब मेंबरशिप मतलब ये पहले साल की कंटिन्यू दूसरे साल होगी, दूसरे साल से कंटिन्यू तीसरे साल होगी। क्योंकि एक साल आपको क्लब मेंबरशिप मिली तो आपके पास लाइव्स वगैरह कम हो गए, तो फिर क्या होगा मालूम है, आपका अगले साल में फिर क्लब मेंबरशिप आने में दिक्कत होगा। इसीलिए 150 लोगों का बीमा करो। पॉलिसियाँ नहीं बोल रहा हूँ मैं, लाइव्स की बात कर रहा हूँ। अगर आपने लाइव्स की बात करके अपने अपना बीमा किया तो दोस्तों आपके क्लब मेंबरशिप इजीली हो जाएगी और भी सब सारे फ्रिंज बेनिफिट है ना आपको मिलते जाएंगे। और LIC ने क्या क्या एजेंट के लिए कितना आपको क्लब मेंबरशिप क्वालिफाई किया तो उसके लिए कितने सारे बेनिफिट है, वो बेनिफिट मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर में दे दूंगा। बहुत सारे लोगों ने मेरे से वो व्हाट्सएप में जुड़े हैं, तो उनको मैं वो अपने वो चार्ट्स वगैरह है ना वो मैं आपको फ्रीली दे दूँगा। और फिर उसके अंदर पढ़ लेना, इजी है उसके अंदर, और फिर आप काम में लग जाओ। सीधा सिंपल बात है, आप 150 लोगों का इंश्योरेंस करिए और
150 लोगों का इंश्योरेंस हो जाता है और फिर प्रीमियम अच्छा आ जाता है तो कमीशन भी अच्छा आ जाएगा। और कमीशन अच्छा आने के लिए कम से कम 4 लाख का कमीशन होना चाहिए। रिन्यूअल प्लस FPI का कमीशन, फर्स्ट ईयर प्रीमियम का कमीशन, मतलब 4 लाख का क्राइटेरिया है पोटेंशियल क्लब मेंबरशिप के लिए। और बाकी सारे क्लब मेंबरशिप यदि आप 150 लाइव्स करते हो, सारे क्लब मेंबरशिप आपके पार हो गए। कोई ज़रूरत नहीं ब्रांच मैनेजर से, डिवीज़न से, जोनल से, फिर अपना डायरेक्ट चेयरमैन क्लब मेंबर। तो आपको एक 150 लाइव्स करते हो तो डायरेक्ट आप CM क्लब मेंबरशिप में जा सकते हो। और दोस्तों ध्यान रखना, उसी के अंदर ना पॉलिसी जो है ना लैप्स नहीं होना चाहिए। 100 में से 15 पॉलिसी लैप्स हो गए तो क्लब मेंबरशिप चली गई। 2-3% लैप्सेशन चलेगा। इसीलिए आप ना जिनका भी बीमा करोगे उनके पॉलिसी चालू रखने की जवाबदारी भी आप लेके रखना। उनको हर बार प्रेरित करना चाहिए आपको, आप पॉलिसी चालू रखे करके। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो दोस्तों बहुत सारी पॉलिसीज़ वगैरह लैप्स हो जाएंगे, और पॉलिसी लैप्स हो गए तो फिर आपको क्लब मेंबरशिप के बेनिफिट कुछ भी नहीं मिलेंगे। आपको फेस्टिवल एडवांस नहीं मिलेगा, आपको MHR लिमिट नहीं मिलेगी, आपको 2 व्हीलर का लोन नहीं मिलेगा, आपको 4 व्हीलर का लोन नहीं मिलेगा, आपको हाउसिंग लोन का लोन नहीं मिलेगा, आपके बच्चे की शादी है उसके लिए पैसे नहीं मिलेंगे। मतलब ये एडवांस के रूप में मिलती है LIC विदाउट इंटरेस्ट वाला जो है, वो आपको इतने सारे बेनिफिट LIC ने दे दिए। आपको डायरी कैलेंडर मिलता है, वो आपको फ्री में मिलता है। योगक्षेम मैगजीन मिलता है, वो फ्री मिलता है। वो सब सारी चीज़ें ना क्लब मेंबरशिप के फ़ायदे हैं। और आप क्लब मेंबरशिप LIC के हो तो आप सब जगह पे आपको अच्छा मान सम्मान भी मिलेगा। जिस ब्रांच में जाओगे वो ब्रांच में आपको ब्रांच मैनेजर आपको अच्छी ढंग से आपको रिस्पेक्ट दिला देगा। तो क्लब मेंबरशिप को ध्यान में रखते हुए आप अभी काम करना शुरुआत करो। और फिर MDRT होता है अभी, इसका MDRT का जो ना 50% या 60% आप मार्च के अंदर पूरा कर लीजिए, और फिर MDRT आपका जून तक पूरा हो जाएगा। मगर ये ऐसा नहीं सोचो कि इस साल में करूँगा, नहीं, ऐसा सोचो उठते समय मैं आज करूँगा। और सब लोगों ने कमेंट में लिखना है मैं आज करूँगा करके। जी, जब भी आपका ब्रेन सोचता है आज करने के लिए ना, तब आपका उसका पावर भी आपको ब्रेन से मिल जाता है। ये पावर ऑफ माइंड है, और इंटेंशन क्लियर हो गया आपका। आप 1 साल में करोगे, मतलब कल आपका डेथ हो गया तो कब करोगे? तो इमीडिएट, जब जागे तब सवेरा, तो इमीडिएटली आपको $1 मिलियन राउंड टेबल पार करना है। और कौन सी बड़ी बात है नहीं उसी के अंदर, कौन सा बड़ा कुछ अपना बड़ा कुछ फंडा लगाया, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब दिखाने वाली बात होती है। मैंने ये फंडा लगाया तो वो फंडा लगाया तो मैं ऐसा हुआ वैसा हुआ। बहुत सारे MDRT मैंने देखा है ना, MDRT और सारे कमीशन दे करके MDRT बने, और फिर उनका पूरा जो है ना सिस्टम ही ख़राब हुआ। अगर ये सिस्टम ख़राब हुआ तो क्या फ़ायदा उसका? अगले आप टाइम में जाओगे, आगे जाओगे तो आपको कोई रेफरेंस देगा, रेफरेंस के ऊपर भी आपको कमीशन शेयर करने का होगा। तो ये रिबेट वाला बात तो बंद ही करना है। और फिर आपको ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलना है, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पर डे में आपको 10 लोगों को तो मिलना है। इंश्योरेंस की बात छेड़ना चाहिए, उनको बोलना है कि आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है क्या, है तो कितने की है, आपके बच्चे की शादी के लिए कितना पैसा लगने वाला है, तो उसके लिए कुछ प्लानिंग किया है क्या। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है। आपने रिटायरमेंट में आपको कितनी पेंशन मिलेगी, ऐसा पूछना है। और फिर आपके बच्चे को एजुकेशन, आपके बच्चों को क्या आगे आप बना सकते हो और बनाने वाले हो, तो उसके लिए कितना पैसे का इंतजाम है, ऐसा भी पूछ सकते हैं। आपके बच्ची का 18 साल के बाद 19 साल के बाद 20 साल की शादी करते हो, उस शादी के टाइम में पैसे लगेंगे, वो पैसे कहाँ से लाओगे? उसके लिए कुछ प्रतिबंध आपने करके रखा है क्या, यानी प्रबंध करके रखा है क्या? ये है तो हमारे से इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो। और आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ले लिया तो उसकी मैच्योरिटी बहुत अच्छी ढंग, वो मैच्योरिटी जो है वो आपके क्लाइंट के बच्चों के शादी, ये सब सारा चीज़ वो क्लियर करेगी। तो दोस्तों ये मैं आपको बोलता हूँ ना, लोगों के नीड आपको क्रिएट करना आना चाहिए। नए एजेंट है तो डरना नहीं है, चलो जितने भी अपने पुराने दोस्त हैं उनके पास चले जाओ,
दोस्तों का मेरे स्कूल के दोस्त मिलेंगे आपको, फिर कॉलेज के दोस्त मिलेंगे, फिर अपना नौकरी के दोस्त मिलेंगे, उनके ऊपर भी फोकस करते हैं, उनसे रेफरेंस लेकर के काम करते तो भी इंश्योरेंस काम इजीली सक्सेसफुल हो जाएगा। ज़रूर नहीं है नए नए लोगों को ही ढूंढना, हाँ, मगर नए नए लोगों के साथ में आपको आप जुड़ते रहेंगे तो आपको नए नए प्रॉस्पेक्ट्स आपके पास मिलते रहेंगे। तो दोस्तों ये एकदम सिंपल बात है, इंश्योरेंस का काम करना इजी बात है, मगर आपको उसके अंदर बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत है। एजेंट को मैं ट्रेन करूँगा और ये ट्रेनिंग में मैं मंथ में आपको मैं कुछ ना कुछ अच्छा नया सिखाऊंगा। तो ये इसके लिए ना ये नीचे चल रहा है जो मोबाइल नंबर है, वो मोबाइल नंबर के ऊपर मुझे आप व्हाट्सएप में हाई कर सकते हो और बता सकते हैं मुझे अपना है TOT करना है, COT करना है, ये सब सारा चीज़ आप बोल सकते हैं। और उसके अंदर अगला जो अपना जो टारगेट उस हिसाब से आप सेट करिए। क्लब मेंबरशिप के लिए अपना टाइम लगाना है, मतलब अभी से अपना प्रॉस्पेक्टिंग कर लीजिए, अभी से सबको आप पूछ लेना और उनको आज से इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में पिचिंग करना शुरू कि अभी भी आपको 3 महीने हैं, मार्च महीना ख़त्म होने के लिए, तब तक ना पूरा साल का ना बिज़नेस आप करके फ्रेश हो जाओगे, फिर डरना नहीं है। अभी कोरोना ने तो सिखाया है कि इंश्योरेंस का महत्व क्या होता है करके, चाहे मेडिक्लेम हो LIC हो, सबको मृत्यु का डर तो सता रहा है। तो अभी LIC पॉलिसी दे रही है, अगले साल में इंश्योरेंस का प्रीमियम और बढ़ने वाला है, और तो अभी ये साल में इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे तो उनका ही भला होने वाला है। तो आपको घर से बाहर निकलना है, उनको बताना है, ऑनलाइन लोगों से संपर्क करना है, ऑनलाइन उनसे जूम मीटिंग करनी है, जो भी है जितना आपको पॉसिबल है उतना आप उनसे जूम से कराइए, फिर ऑनलाइन आनंदा से पॉलिसी कराइए, नहीं होती है तो ब्रांच में जा कर के करिए। दोस्तों ना कुछ करने की ख्वाहिश होनी चाहिए, अगर आपके पास वो ख्वाहिश ही नहीं है तो दोस्तों कौन सा भी आदमी ना कर नहीं सकता है, मतलब आपको करने की इच्छा होनी चाहिए। तो ख्वाहिश रखो, मतलब आपके सपने बुलंद रखो। अगर आपने सपनों को बुलंद रखा तो दोस्तों ना ये सपने पूरे करने का दम अपने अंदर ही है। जैसा मांझी जो सिनेमा जैसा रिलीज़ हुआ था, मांझी ने बहुत बड़ा पहाड़ को खोला था और उसके अंदर से रास्ता निकाला था। तो ये ऐसे लोग उसको पागल बोलते थे, मगर वो उसने पहाड़ तोड़ करके ना इधर से उधर तक रास्ता, मतलब इतना पहाड़ तोड़ने का मतलब कितने सालों साल लगे उसको, मगर वो जीत के रहा। तो दोस्तों आपको भी डट के रहना है और कुछ ना आप ना लोगों के साथ मिलते रहना है, और लोगों को मिलेंगे तो फिर सब कुछ अच्छा काम हो जाएगा। अगर आप मिले ही नहीं लोगों को तो कुछ काम होने की संभावना नहीं है। तो दोस्तों मार्च के अंदर आप अच्छा बिजनेस कैसा कर सकते हैं उसी के बारे में आप देख लेना, तो मार्च में अच्छा बिजनेस हो जाएगा। और 150 लाइव्स करेंगे ना, आपको बहुत सारा कॉन्फिडेंस गेन करोगे। उसके बाद में फिर अप्रैल से लेकर के फिर शुरुआत करो MDRT को करने का। अभी जो आप मार्च के लिए बिज़नेस करोगे, और मार्च का बिज़नेस जो है ना, आप कैसे कौन से पॉइंट से आप कर सकते हैं वो मैं बताता हूँ। पहला तो बोलेंगे मार्च में आपको क्या मिलता है। मार्च में पहला आपको बोनस मिलता है, पूरे साल का बोनस मिल जाता है। एक दिन मार्च के अंदर आपने पॉलिसी किया तो ये ईयर एंड में बोला, टैक्स बेनिफिट भी मार्च के अंदर लेना होता है, तो वो भी आपको फ़ायदा होगा। मतलब मार्च में पॉलिसी लेने का फ़ायदा क्या है, वो टाइम फाइनेंशियल ईयर एंडिंग का होता है, वो टाइम में लोगों के पास पैसे होते हैं। सबसे ज़रूरी बात, अपने इंडिया के अंदर बहुत सारे अपना फेस्टिवल बन जाते हैं, वो फेस्टिवल में बहुत सारे पैसे खर्चे होते हैं। तो यहाँ पे फेस्टिवल कुछ नहीं है, मतलब अभी ये टाइम जो आया ना वो है फेस्टिवल है, मगर यहाँ पे लोग सारे इन्वेस्टमेंट करना सोचते हैं। ऐसा भी नहीं, जिस दिन आप मार्केट में बाहर गए तो फिर आपको बिजनेस मिलना ही मिलना है, ये तय हो। मैं बोलता हूँ ना 10 लोगों से आपको एक पॉलिसी निकलेगी, मगर आपको ना 10 लोगों को मिलने का सिलसिला चालू रखना चाहिए, और 10 लोगों को मिलने बगैर घर में आना नहीं चाहिए। तो आप कुछ ना कुछ हर दिन अपना ना, जैसा दुकानदार सुबह से शाम तक कुछ अपना आस लेके बैठता है, वैसे आपको ना आस लेके सुबह 8 बजे निकलना है घर से, दोपहर का कुछ टिफ़िन वगैरह लेकर के निकले और शाम को 9 बजे तक घर पे आ जाए।
और फिर अगले साल का अगले दिन का प्लानिंग करिए, फिर खाना खाइए और फिर 1 घंटे के बाद आप सो जाइए। तो जल्दी खाना खाना और फिर जल्दी उठना, यह अपने को आदत लगानी पड़ेगी। सुबह सुबह में थोड़ा वॉकिंग में चले जाओ तो फिर आपको हेल्थ भी अच्छी रहेगी। योगा करो, प्राणायाम करो, वो सब सारी चीज़ें करना ज़रूर है। आपको फ्रेश रहना है, कच्ची कली बन के रहना है। अगर आप लोगों को अट्रैक्ट करेंगे तो आपको और कुछ अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो और LIC की भी जय हो। धन्यवाद दोस्तों।